हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं जो है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं जो क्लास नंबर फर्स्ट और सेकंड है। तो जो बच्चा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म है वो डिस्कस करवाए हैं विद एग्जांपल। एक बार अगर आपको फॉर्म क्लियर हो गई तो फिर चाहे स्टेटमेंट कुछ भी दे दे एग्जामिनर, आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। तो हमने इसकी एक्सरसाइज 11.3 तक डिस्कस कर लिए हैं, जहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास टू स्ट्रेट लाइन है तो वो या तो आप दोनों की दोनों इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। देखना इधर, अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है a1x a2y प्लस a1x b1y, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन है कोई भी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास और दूसरी स्ट्रेट लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो स्ट्रेट लाइन या तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास कोऑर्डिनेट एक्स के अंदर तो या तो वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, अगर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे आप क्लास 10th में करते थे। कैसे करोगे, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन समथिंग। x के अपॉन में क्या करना पड़ेगा, आपको b1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और वापिस b1 और b2 पे आपको आना है। तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लायर ऊपर जाओगे तब माइनस यूज करना पड़ेगा। तो x अपॉन b1 और c2 माइनस c1 और b2। नेक्स्ट आप y के अपॉन में क्या करोगे, c1 और a2 माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा a1 और c2, और 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस b1 और a2। ऐसे आप किसी भी कोई भी दो जो स्ट्रेट लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा x और y का, x1 और y1 कोई भी आपका पॉइंट आएगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। x की वैल्यू b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2। और ऐसे ही आप सिमिलरली y को और इसको दोनों को इक्वल रखोगे, c1 a2 माइनस a1 c2, और किसके इक्वल रखोगे इसको, 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो इसको भी आप क्रॉस करवा के y की वैल्यू फाइंड आउट करवा दोगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाओगे आप, y की। क्लियर है, वो फुली क्लियर हो गया होगा। ये आपके लिए नया पॉइंट नहीं है क्योंकि ये सब कुछ आप डिस्कस कर चुके हो क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन होगी उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट, या तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में टकराएंगी या नहीं टकराएंगी, दो ही कंडीशन होंगी। तो टकराएंगी तो उनका इंटरसेक्शन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्शन का पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, b1 से कोफिशिएंट लिखना स्टार्ट कर दो और
वापिस आपको B1 के ऊपर ही जाके एंड करना है। फर्स्ट इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, y अपॉन और फिर 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 और A2 x और 1 x अपॉन समथिंग और 1 अपॉन समथिंग को इक्वल रखोगे। नेक्स्ट y अपॉन समथिंग और 1 अपॉन समथिंग। यहाँ से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो जहां पर दोनों जो लाइन थी आपकी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये पॉइंट आएगा ना इंटरसेक्शन का, ये पॉइंट मान लो 4 5 4 -2 2 -4 कुछ भी आया तो वो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करवाएगा। क्या करवाएगा? यहाँ पर आप x और y की जगह पर जो ये वैल्यू आएंगे पुट करोगे तो 0 = 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आएगा। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट होपफुली क्लियर हो गया होगा कि आप डिस्कस किया हमने इंटरसेक्ट, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका आप इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट आपका आता है, अगर टू लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होंगी? या तो वो, और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हो आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो उनके क्या हो जाते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है उनका? यूनिक सॉल्यूशन। इफ टू straight line are intersect then there is unique solution, means x और y की सिर्फ एक एक ही वैल्यू आएंगी। ठीक है, जैसे x की 2 आ गई, y की 4 आ गई, सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा जो दोनों स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करवाएगा। नेक्स्ट, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो क्या होंगी? नेक्स्ट क्या होंगी? या तो वो पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। या तो पैरेलल होंगी या कंसिडेंट होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। या तो पैरेलल होंगी और क्या होगी? थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट। क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट होंगी। क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो अगर पैरेलल होंगी तो क्या होंगी? पैरेलल लाइन आपको पता है ये आपका x एक्सिस y एक्सिस ऐसे होंगी दोनों की दोनों, जो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। क्या होंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी। उनकी फॉर्मेशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? A1 अपॉन A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। आपने फर्स्ट कंडीशन चेक की, x और y के जो कोफिशिएंट है वो A1 A2 और B1 B2 है, तो वो आपने कंडीशन चेक किया। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन दोनों नॉट इक्वल आ गए, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर फर्स्ट टू कंडीशन इक्वल है और थर्ड वाला केस है वो इक्वल नहीं है तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल लाइन होंगी तो कहीं नहीं मिलेंगी ना, तो क्या हो जाएगा? नो कॉमन पॉइंट। क्या हो जाएगा? नो कॉमन पॉइंट। क्या हो जाएगा? नो कॉमन पॉइंट। वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनका नो सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइनें ऐसे चलती जाएंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसा होगा? एग्जांपल 2x + 4y + 8 = 0 और यहाँ पर मिल सकता है आपको 6x + 12y + 10 = 0। देखो 2/6 किया, 4/12 किया और 8/10। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 10। 1/3 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 8/10। 8/10। तो ऐसे आपके पास टू स्ट्रेट लाइन आएंगी। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि कंडीशन आप कैसे चेक करोगे, तो वो पॉइंट पूछ सकता है कि कब है पैरेलल होंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो पैरेलल होंगी तो कब होगी? ना तो कोई उसका सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट, एंड A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कोइंसिडेंट होंगी तो आपका क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है वो लाई कर जाएगी, सेम पॉइंट होंगे, दूसरी भी इधर के ऊपर इसके ऊपर के ही ड्रा हो जाएगी। कोइंसिडेंट, दोनों एक ही जगह पर लाई कर जाएंगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर
ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल होंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, और कोइंसिडेंट होंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, और कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और थर्ड केस आपका आ जाएगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या हो जाएगा, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के। क्लियर है। तो ऐसे आप किसी भी कोई भी आपके पास टू स्ट्रेट लाइन है तो उनकी कंडीशन आप ऐसे चेक कर सकते हो और उनका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो आपके पास है इंटरसेक्शन के बाद अगर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल कर रहे हैं या कोइंसिडेंट कर रहे हैं, उसके बाद अनदर पॉइंट आता है, आप कंडीशन ऑफ कनकरेंसी कैसे चेक करते हो 3 लाइंस की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कंडीशन कनकरेंसी ऑफ 3 लाइन। अगर आपको क्या चेक करना है, कंडीशन चेक करना है, किसकी चेक करनी है, कंडीशन कनकरेंसी ऑफ 3 लाइंस की 3 लाइंस किस पॉइंट की, आपको 3 लाइंस दे देगा और वो चेक करवाएगा कि क्या ये कनकरेंसी कर रही है। तो आप कनकरेंसी कैसे चेक करोगे, सपोज कर लो 3 लाइन है A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। अगर आपके पास 3 स्ट्रेट लाइन है, अगर आपके पास 3 स्ट्रेट लाइन है और उनकी अगर आपको कनकरेंसी चेक करनी है तो कैसे चेक करोगे आप कनकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन। आपको फर्स्ट 2 स्ट्रेट लाइन लेनी है और जैसे आपने इंटरसेक्शन का पॉइंट निकाला था ना, फर्स्ट कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन आप ले लो, या तो फर्स्ट और सेकंड ले लो या फर्स्ट और थर्ड ले लो, कोई 2 स्ट्रेट लाइन ले लो। आप x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग और 1 अपॉन समथिंग जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे। उससे x और जो y की वैल्यू है वो आप सपोज कर लो फर्स्ट 2 से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आ गई सपोज कर लो 4, y की वैल्यू आ गई 3, और ये 4 और 3 आपको कहाँ पुट करनी है, जो स्ट्रेट लाइन आपने छोड़ दी थी उसके अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करवाती हैं तो 3 लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, कनकरेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो उनकी पॉइंट आ जाएगा जहां पर तीनों जो स्ट्रेट लाइन है वो कनकरेंस कर रही है। क्लियर है, समझ आया क्या। 3 स्ट्रेट लाइन, इनमें से किसी आप 2 को लेकर 2 को कैसे सोल्व करोगे, वही तरीका, क्या कौन सा तरीका, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। इससे x अपॉन समथिंग, इसकी मल्टीप्लाई माइनस ये B1 C2 माइनस C1 B2, y अपॉन क्या करोगे C1 A2 माइनस A1 C2 और 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। इससे आप निकालोगे x की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई, B1 C2 माइनस C1 B2। आसान शब्दों में कहूं मैं, कोई भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा आपका x का, और y का आ गया आपका C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। ये तो होगा हमारा फॉर्मूला। ये दोनों पॉइंट आप कहाँ पुट करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपका क्या चेक हो जाएगा, कंडीशन ऑफ कनकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, आपको देगा एग्जामिनर और आपको चेक करना है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया था, वैसे तो कई बार डिस्कस हम कर चुके हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन होगी, और इफ 2 स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल, इफ 2 स्ट्रेट
लाइन्स आर पैरेलल, देन क्या करोगे आप, दोनों का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या होता है, इक्वल होता है दोनों का स्लोप क्या होता है, स्लोप आर इक्वल। कैसे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां से है, इसका स्लोप कैसे आएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x वाले फॉर्मूले से कर लो, या 3y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 4, y की वैल्यू माइनस 2x बाई 3 माइनस 4 बाई 3, ये तो आपका स्लोप होता है, ये आपका y इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। नेगेटिव है तो c की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो यहाँ से आपका स्लोप क्या आ गया, माइनस का 2/3। और अगर इसके पैरेलल है कोई अनदर स्ट्रेट लाइन तो उसका भी स्लोप आप क्या यूज करोगे, क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप -2/3, दोनों का स्लोप है वो सेम रहेगा। क्लियर है। और इफ सेकेंड कंडीशन है, टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन क्या होगा, उनके स्लोप की मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। एक का स्लोप है, जैसे ये वाला स्लोप है m1 का, इसको आप m1 कहोगे, m1 की वैल्यू -2/3 है, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा क्या हो जाता है, इसका उल्टा -1/m2 हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 क्या आया आपका 3/2। अगर एक स्लोप नेगेटिव आता है तो दूसरा पॉजिटिव आएगा और अपोजिट आएगा, और एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मान लो सपोज कर लो m दे रखा 1/3 m1, तो m2 कैसे चेक करोगे, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो -3/1 हो जाएगा। ये आप दिमाग में सेट करना कि टू स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल रहेगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो क्या रहेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और अपोजिट इन साइन, किस में हो जाएगा, अपोजिट इन साइन। इसके बाद अगर एक स्ट्रेट लाइन के अनदर दूसरी स्ट्रेट लाइन आपको नोट लिखनी है, पैरेलल बनानी है, तो सपोज कर लो ax प्लस by प्लस c है इक्वल टू 0। इसके पैरेलल अगर आप कोई दूसरी लाइन बनाओगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax प्लस by प्लस k, क्या हो जाएगी, ax प्लस by प्लस k, ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल, क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन। किसके, इसके पैरेलल लाइन आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पासिंग पॉइंट वो देगा 1 2 3 4 कुछ भी दे देगा, x और y की 2 वैल्यू देगा पासिंग पॉइंट, तो आप यहाँ से दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है वो बना सकते हो। अगर परपेंडिकुलर बनाओगे, दो स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर हैं, तो आप कैसे कंडीशन चेक करोगे, क्या हो जाएगा, bx, और यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो उल्टा हो जाता, bx माइनस ay प्लस k। इस स्ट्रेट लाइन के अगर आपको परपेंडिकुलर अनदर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0, के कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी, जैसे आपको है 3x प्लस 2y प्लस 5, इसके परपेंडिकुलर बनानी है तो क्या हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट है वो x का बन जाएगा 2x, और y का साइन चेंज हो जाएगा -3y प्लस k इक्वल टू 0। क्लियर है। ऐसे आप परपेंडिकुलर होंगे तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के कोई अनदर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0। अगर पैरेलल है तो ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। मिड पॉइंट आपको पता ही होगा, हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, जो पॉइंट वाला चैप्टर था उसमें आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, इसका x1 y1
और x2 y2 ये 2 पॉइंट हैं, इनका ये आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट। तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका फर्स्ट x1 प्लस x2 y2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्योंकि कई बार 1 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन, y1 प्लस y2 बाई 2। ऐसे आप किसी भी स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट आप फाइंड आउट करवाओगे। बार बार मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो इस चैप्टर के अंदर है वो यूज हो रहा है। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, 11.4 से रिलेटेड सारा जो जितना भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। बस अब हम एक्सरसाइज कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, होपफुली क्लियर हो गया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक्सरसाइज 11.4 को करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन है वो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको एक बार इंट्रोडक्शन समझ आता है तो स्टेटमेंट के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर चाहे स्टेटमेंट कुछ भी दे दे, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।